जागीरदार ने लगती जग को खुदा के सुपुर्द किया और रज़ियत करते हुए फरमाया, बेटा तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, इसको घर से बांध लो, गिरा से बांध लो, हमेशा उसको याद रखना, हमेशा उस पर अमल करना। नसीहत ये है, जब भी बोलो सच बोलो। देखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सच निजात दिलाता है, सच से इंसान मुसीबत से बच जाता है, सच इंसान की जान बचाता है। उस जमाने में रेल नहीं थी, मोड़ और बेज भी ना थी, लोग ऊंट और घोड़े पर मोड़ कहाँ? उस जमाने में रेल नहीं थी, मोड़ और मोटरें और बसें भी ना थी, लोग ऊंट और घोड़े पर या पैदल सफर किया करते थे और चूके चोरों और डाकुओं का खतरा रहता था। इसलिए बहुत से आदमी साथ सफर किया करते थे। उसको काफिला कहा जाता है। एक काफिला बगदाद जा रहा था। ये नौजवान भी उस काफिला के साथ हो लिया। काफिला चलता रहा। एक रोज एक पहाड़ी के पास से काफिला गुजर रहा था कि उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। सारे काफिले का माल व सामान लूट लिया। एक डाकू ने उस नौजवान को भी घेर लिया, सारा सामान छीन लिया। तेरे पास और क्या है? डाकू ने कहा, मेरे पास 40 अशरफियाँ है। नौजवान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। डाकू मजाक करता है। नौजवान नहीं। नौजवान को बार बार अपनी माँ की नसीहत याद आ रही थी। प्यारी अम्मी ने कहा था, हमेशा सच बोलना। नौजवान सोच रहा था, मैं एक नेक काम के लिए जा रहा हूँ। मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। जो लड़का इल्म हासिल करने जाता है, वो गोया जन्नत की तरफ जा रहा है। इल्म हासिल करने के लिए जाना सवाब का काम है। फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं। नौजवान दिल में कह रहा था, मैं आलिमा बनने जा रहा हूँ। आलिम नबियों के वारिस होते हैं। मैं नबियों का वारिस बनने जा रहा हूँ। नौजवान ख्याल कर रहा था, मैं सैयदू हूँ, हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हूँ। मुझे झूठ बोलना किस तरह ज़ेबा नहीं। 40 अशरफियाँ तो क्या जान भी जाती रहेगी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। उसको कोई खौफ हो, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तारीफ की बात यह है
यही है कि खौफ और खतरे के वक्त सच बोलो। नौजवान दिल दिल में ये बातें सोच रहा था और अपने इरादे में मजबूत हो रहा था। इतनी देर में एक दूसरा डाकू उसके पास पहुंचा। उसने नौजवान का हाथ झटक कर कहा, तेरे पास क्या है? नौजवान 40 अशराफिया है। नौजवान ने ऐसे